नमस्कार मित्रों, पिछली 2 क्लासों से हम आपके राजस्थान की स्थापत्य कला की चर्चा आपसे कर रहे हैं। उसी आपकी जो दुर्ग स्थापत्य हमारा चल रहा था, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखिएगा, एक दुर्ग का नाम आता है आपके जालौर का किला। कौन सा? जालौर का किला। जालौर का किला राजस्थान के इतिहास में काफ़ी आपके प्रसिद्ध रहा है। जालौर का किला, डॉक्टर दशरथ शर्मा का मानना है कि जालौर के इस किले का निर्माण प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार आपके इसका निर्माण गिरि दुर्गों की श्रेणी में है। ये कौन सा दुर्ग है? गिरि दुर्ग। और कौन से पर्वत पर है? कि कनकांचल पर्वत पर है। कनकांचल पर्वत पर है। ठीक है, कनक का मतलब होता है सोना। ठीक है, इस कारण आपके इस दुर्ग को हम और किस नाम से जानते हैं? सुवर्णगिरि दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। सुवर्णगिरि दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो जालौर के किले का आप डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या बोलते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा बोलते हैं कि भाई प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। नागभट्ट प्रथम इसके क्या हो गए? निर्माता। अगर दुर्ग में देखा जाए कि भाई कि इसकी विशिष्ट संरचनाएं कौन सी हैं, तो मल्लिक शाह की दरगाह है। यहाँ पर मल्लिक शाह की दरगाह, जोगमाया मंदिर है यहाँ पर। जोगमाया मंदिर, रानी का महल, तोपखाना मस्जिद, जिसे हम फिरोजा मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। ऐसी कुछ संरचनाएं किस दुर्ग के अंतर्गत हैं? जालौर के किले के अंतर्गत हैं। ठीक है, एक इतिहासकार हुए हैं हसन निजामी। इतिहासकार कौन हुए हैं? हसन निजामी। हसन निजामी के द्वारा अपनी पुस्तक, कौन सी है इनकी पुस्तक? ताज उल मासिर। ताज उल मासिर। ताजुल मासिर नामक पुस्तक में हसन निजामी ने ये स्पष्ट किया है कि ये दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया है। जिस समय हसन निजामी थे यहाँ पर गुलाम वंश के काल में, उस समय तक आपके इस दुर्ग का दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। हालांकि बाद में आपके अलाउद्दीन खिलजी की 1311-12 ईस्वी की अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय है, कि जालौर विजय है, जिसका वर्णन हमें आपके खजाइन उल फुतूह से प्राप्त होता है। कौन सी पुस्तक से प्राप्त होता है? खजाइन उल फुतूह से प्राप्त होता है। ठीक है, इस जालौर विजय के दौरान आपके जालौर के किले को हस्तगत कर लिया गया और इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? जलालाबाद रख दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही जलालाबाद इसका नाम रख दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही यहाँ पर आपके एक संस्कृत पाठशाला थी, जिसका बताते हैं कि परमार राजा भोज के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। उस संस्कृत पाठशाला के स्थान पर फिरोजा मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही यहाँ पर करवाया जाता है। तो ये हमारा आपके दुर्ग कौन सा है? जालौर का किला है, जो कि कनकांचल पर्वत पर स्थित होने के कारण किसके नाम से? सुवर्णगिरि के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि सोनारगढ़ के किले के नाम से हमने किसको? जैसलमेर के किले को पुकारा था। ठीक है, नेक्स्ट आपके यहाँ पर दुर्ग आप देखें तो एक दुर्ग है आपके तारागढ़ दुर्ग। कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग। अब देखिए, तारागढ़ दुर्ग यहाँ पर 2 हैं। तारागढ़ दुर्ग आपके कौन से हैं? 2।
लेकिन इसमें भी आपके ये चीज़ देखने की है कि कभी कभी ऑप्शन में दोनों ही तारागढ़ दुर्ग यानी कि अजमेर और बूंदी दोनों ही ऑप्शन में आ जाते हैं। तो तारागढ़ दुर्ग जो मूलतः है वो कहाँ पर है? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। और कैसा दुर्ग है ये? गिरि दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? गिरि दुर्ग। ठीक है। अजमेर में भी एक तारागढ़ दुर्ग है जिसे आपके बीठली पहाड़ी पर है, तो गढ़ बीठली के नाम से भी जानते हैं, अजय मेरू दुर्ग भी उसे बोलते हैं। और कुंवर पृथ्वीराज की पत्नी, कुंवर पृथ्वीराज जो कि महाराणा रायमल के पुत्र थे, उनकी पत्नी ताराबाई के नाम पर उसे तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये इतना बुलंदी पर बना हुआ है कि आपके देखने में तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए तारागढ़ आपके कौन सा दुर्ग है? बूंदी का है। इस आपके बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राव बरसिंह के द्वारा करवाया जाता है। 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने इसका निर्माण करवाया है। निर्माता कौन है इसके? राव बरसिंह। अब राव बरसिंह ने इसे क्यों निर्मित करवाया है? राव बरसिंह के निर्माण के पीछे आपके मूल रीजन ये था कि भाई गुजरात, मेवाड़ और मालवा की ओर से बूंदी पर होने वाले संभावित आक्रमणों को रोकने के उद्देश्य से, ठीक है, कि भाई गुजरात की ओर से कोई आक्रमण हो, मेवाड़ की ओर से कोई आक्रमण हो या फिर मालवा की ओर से कोई आक्रमण हो, तो उन संभावित आक्रमणों को रोकने के उद्देश्य से इस तारागढ़ नाम के एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण किन्होंने करवाया है? राव बरसिंह के द्वारा करवाया गया। अब देखिए यहां पर अगर देखें तो एक हाथी पोल है। हाथी पोल पर आपके एक हाथी पोल है दुर्ग में। इस हाथी पोल के पोल पर हाथियों की प्रतिमाओं का निर्माण, किनकी प्रतिमाओं का निर्माण? हाथियों की प्रतिमाओं का निर्माण राव रतन सिंह के द्वारा करवाया जाता है, जो यहाँ के हाड़ा राजा हुए हैं। बूंदी में हाड़ा राजवंश का शासन रहा है, हाड़ा चौहानों का शासन रहा है, तो रतन सिंह हाड़ा के द्वारा हाथीपोल के बाहर आपके हाथियों की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया जाता है। अगर और इमारतों को यहाँ पर देखा जाए तो इन इमारतों में आपके देखिएगा दुर्ग के जो महल हैं वो अपनी शिल्प कला के लिए, चित्रकला के लिए, इसके लिए प्रसिद्ध हैं यहाँ के, जिनमें बादल महल है। किसके नाम आते हैं? बादल महल है, अनिरुद्ध महल है, बादल महल हुआ, अनिरुद्ध महल हुआ। इसके अतिरिक्त आपके फूल महल है, दूधा महल है, फूल महल, दूधा महल, छत्र महल। ये संरचनाएं कहां पर हैं? तारागढ़ दुर्ग बूंदी में हैं, जो अपनी शिल्पकला और यहाँ पर जो चित्रकला की गई है उसके लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। यहीं पर आपके देखिएगा कि जो महाराजा हुए आपके उम्मेद सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह के समय आपके यहाँ चित्रशाला का निर्माण करवाया गया, जिसके चित्र अपने आप में एक विशिष्ट चित्रकला की श्रेणी में आते हैं। राव उम्मेद सिंह के समय पर ये चित्रशाला का निर्माण यहाँ पर करवाया जाता है। ठीक है। एक पुस्तक का नाम हम पढ़ते हैं, द जंगल बुक। ठीक है। जंगल बुक के लेखक थे रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने अपना कुछ समय तारागढ़ दुर्ग बूंदी में व्यतीत किया था। ठीक है। तो देखिएगा रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा दी गई थ्योरी आपके द व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी है। ठीक है। जो एग्जामों में भी आपके काफ़ी पूछी जाती है। ने तारागढ़ दुर्ग में निवास किया। रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा आपके तारागढ़ दुर्ग में निवास किया गया है, जिन्होंने आपकी किस पुस्तक की रचना की है? जंगल बुक की रचना की है। ठीक है। इसी आपके दुर्ग में अगर देखा जाए तो एक आपके प्रसिद्ध तोप है, और तोप का नाम यहाँ पर जो रखी हुई है वो कौन सी है? गर्भ गुंजन है। गर्भ गुंजन नामक तोप आपके तारागढ़ दुर्ग में दर्शनीय है। ठीक है। अब तारागढ़ दुर्ग के बारे में एक आपके बात आती है इतिहास के अंतर्गत। इतिहास में ये बताया जाता है कि भाई तारागढ़ जब दुर्ग है, ठीक है, इसको मेवाड़ के महाराणा थे क्षेत्र सिंह, जिन्हें खेता के नाम से जाना जाता है, उन्होंने जीतने का प्रयास किया। ठीक है। लेकिन इस दुर्ग को जीतने के प्रयास में आपकी उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। बाद में महाराणा लाखा के द्वारा आपकी प्रतिज्ञाबद्ध होकर के इसे जीतने का प्रयास किया गया। तारागढ़ दुर्ग बूंदी को जीतने का प्रयास किया गया, लेकिन
महाराणा लाखा इसे जीत नहीं पाए। अब महाराणा लाखा प्रतिज्ञाबद्ध थे, इसलिए उनकी प्रतिज्ञा को पूरा करवाने के उद्देश्य से एक नकली तारागढ़ का दुर्ग, मिट्टी का तारागढ़ का दुर्ग बनाया गया और उसको विध्वंस करवाया गया महाराणा लाखा से। अब ऐसी मान्यता है, ऐसा पता चलता है इतिहास में हमें कि कुंभाहाड़ा नाम के वीर के द्वारा उस नकली दुर्ग को बचाने के उद्देश्य से ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। ठीक है, तो कुंभाहाड़ा नाम के वीर का नाम आता है जिसने उस नकली तारागढ़ के दुर्ग को भी बचाने में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी जब महाराणा लाखा से आपके उस दुर्ग का विध्वंस करवाया जा रहा था। ठीक है, तो ऐसी बात आपके किसके दुर्ग के संदर्भ में मिलती है? तारागढ़ दुर्ग के संदर्भ में प्राप्त होती है। ठीक है, अब एक दुर्ग और हम यहां पर देखते हैं, वो है नागौर का किला। नागौर का किला, इसे नगाना दुर्ग भी बोलते हैं। अहिछत्रगढ़ के नाम से भी जानते हैं। हालांकि अहिछत्रगढ़ का उल्लेख आपके महाभारत में भी प्राप्त होता है। छत्रपुर का उल्लेख आपके कहां प्राप्त होता है? हमें महाभारत में भी उल्लेख प्राप्त होता है। लेकिन नागौर का जो किला है या नगाना दुर्ग के नाम से जिसे जाना जाता है, इनके निर्माता चौहान राजा सोमेश्वर के मंत्री, चौहान राजा सोमेश्वर के मंत्री कैमास द्वारा निर्मित है। कैमास द्वारा निर्मित, कैमास के द्वारा आपके मंत्री पद पर पृथ्वीराज चौहान के काल में भी कार्य किया गया था। तो ये एक सामंती दुर्ग के रूप में देख सकते हैं हम इसे। तो चौहान राजा सोमेश्वर के मंत्री कैमास के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है, जो नागौर का किला या नगाना दुर्ग के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो आपके बादल महल और शीश महल हैं, यहाँ पर कौन से महल हैं? एक तो बादल महल है और एक शीश महल है। ये अपनी भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, इस दुर्ग की खासियत यह है कि एक तो यूनेस्को ने इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को ने आपके अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। तो यूनेस्को के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित आपके दुर्ग कौन सा है? नागौर का किला है। ठीक है, अब इसकी खास बात यह है इसके निर्माण में कि बताते हैं कि इस दुर्ग पर अगर कोई गोला दागा जाए तो वो गोला आपके इसके महलों को छुए बगैर ही पार निकल जाता है, जो कि इसकी स्थापत्य का अद्भुत नमूना माना जाता है। ठीक है, यानी कि नागौर के किले पर अगर किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण हो और गोले दागे जाएं तो वो गोले आपके इसके महलों को छुए बगैर पार निकल जाते हैं। अब इतिहास की हम बात करें तो देखिएगा, शाहजहां के द्वारा जो गजसिंह हुए, मारवाड़ के राजा कौन हुए? गजसिंह। गजसिंह के पुत्र एक तो जसवंत सिंह थे और एक कौन थे? अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ को नागौर का परगना जागीर के रूप में दिया था और ये दुर्ग आपके अमर सिंह राठौड़ के नियंत्रण में दे दिया गया। किन्होंने? शाहजहां ने। तो देखिएगा, अगर इतिहास में देखें तो शाहजहां का नाम आता है। शाहजहां ने इसे किसे दिया है? अमर सिंह राठौड़ की जागीर में, अमर सिंह राठौड़ की जागीर में, जागीर में दिया है। ठीक है, और एक और आपके बात क्या आती है कि मारवाड़ के राजा हुए अभय सिंह। अभय सिंह के द्वारा आपके देखिए, मारवाड़ के कौन हुए हैं? अभय सिंह, जिनके समय पर वो चिपको आंदोलन हुआ था ना, अभय सिंह। अभय सिंह के द्वारा अपने भाई बख्त सिंह की जागीर में किसे प्रदान किया गया है? नागौर के किले को प्रदान किया गया है, बख्त सिंह की जागीर। तो अमर सिंह राठौड़ की जागीर में भी रहा है ये और बख्त सिंह की जागीर में रहा है। मारवाड़ के नियंत्रण वाला किला है नागौर का किला। एक तरह से सामंती किले के रूप में हम इसे देख सकते हैं। कौन सा है? नागौर का किला, जिसका निर्माण आपके किनके द्वारा करवाया गया है?
चौहान राजा सोमेश्वर के मंत्री कैमास के द्वारा करवाया गया है। तो ये 2-3 दुर्ग आपके हमने आज देखे और 2 दिन से हम लगातार आपके दुर्गों की श्रृंखला को देख रहे हैं। अब हम नए टॉपिक में यहीं से प्रवेश करेंगे और वो टॉपिक रहेगा अपना राजस्थान के प्रमुख महल, स्मारक एवं छतरियां। राजस्थान के प्रमुख महल, स्मारक एवं छतरियां। तो देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख महल, कुछ प्रमुख महलों की चर्चा हम आपसे यहां पर करेंगे। तो देखिए, अगर राजस्थान के प्रमुख महलों में देखें तो हम जयपुर से ही इसकी शुरुआत करते हैं। जयपुर में आपके एक प्रसिद्ध महल के रूप में हम जिसे देखते हैं वो है हवा महल। कौन सा है? हवा महल। हवा महल कहां पर है? कि भाई जयपुर में है। और जयपुर में इसका निर्माण किसने? कि भाई 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित है। सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित। सत्रह सौ 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया। ठीक है, इसके वास्तुकार अगर देखे जाएं, हवा महल के वास्तुकार अगर देखे जाएं तो कौन थे? उस्ताद लालचंद चौमू वाले, उस्ताद लालचंद। ये आपके हवा महल के वास्तुकार माने जाते हैं। ठीक है, हवा महल की संरचना की दृष्टि से देखें तो ये आपके भगवान कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई देता है। भगवान कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई देता है। कृष्ण को समर्पित है हवा महल। भगवान कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई देता है। ठीक है, और कितने मंजिला है? कि भाई 5 मंजिला है। कितने मंजिला है ये? 5 मंजिला महल है। हवा महल कितने मंजिल का हो गया है? 5 मंजिला है। अगर इसकी मंजिलों को देखें तो देखिए, शरद मंदिर है। कौन सी मंजिल आती हैं इसमें? शरद मंदिर। ऐसे ही नाम आता है एक रतन मंदिर, एक नाम आता है विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, और हवा मंदिर। तो 5 मंजिला आपके हवा महल है, जिसमें आपके शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर जैसी आपके क्या हैं? इमारतें शामिल हैं या फिर मंजिलें आपके शामिल हैं। लेकिन देखिए, 1983 ईस्वी से, लगभग 1983 ईस्वी से राजस्थान सरकार के द्वारा इस हवा महल का आपके जो पिछला हिस्सा है उसको हवा महल म्यूजियम के रूप में भी प्रयोग में लाया जा रहा है। हवा महल म्यूजियम के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। हवा महल का जो पिछला हिस्सा है उसको 1983 ईस्वी से राजस्थान सरकार के द्वारा। तो प्रमुख महलों में आपके एक नाम लिया हमने हवा महल का, जो कहाँ पर है? जयपुर में है। 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भगवान कृष्ण के मुकुट के समान आकृति का ये दिखाई देता है। भगवान कृष्ण को समर्पित है। वास्तुकार कौन है? उस्ताद लालचंद हैं। 5 मंजिला है। कौन कौन सी मंजिल हो गई? शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। ठीक है, और 1983 से राजस्थान सरकार के द्वारा इसका निर्माण, इसका जो पिछला हिस्सा है उसको हवा महल म्यूजियम के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। नेक्स्ट आपके देखिएगा, दूसरे महल की अगर हम बात करें तो वो है जल महल। जल महल कहाँ? जयपुर। सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित।
जब आप जयपुर टू दिल्ली मार्ग पर जाते हैं तो जयपुर से बाहर निकलते ही जिस महल के दर्शन आपको होते हैं वो कौन सा है? जल महल है। बताते हैं कि जयपुर में जल की कमी को रोकने के लिए, जयपुर में जल की कमी को रोकने के लिए सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा गर्भावती नदी पर बांध बना करके एक मानसागर झील का निर्माण करवाया और उसी में आपके इस जल महल का निर्माण करवाया गया है। कितने मंजिला है? कि भाई 5 मंजिला जल महल है, जिसकी अधिकांश मंजिलें पानी में डूबी हुई रहती हैं। तो जल महल का निर्माण आपके कहाँ? जयपुर में। किन के द्वारा? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवा दिया गया। ऐसे ही एक और आपकी संरचना हम यहाँ पर देखें। देखिए, इसके बारे में ये भी कहते हैं कि भाई कि इन 5 मंजिलों में, क्योंकि जयपुर एक नियोजित शहर है, नियोजित शहर है और उसमें उसका नियोजन इस प्रकार से किया गया था कि भाई अगर जयपुर में एक बूंद भी पानी गिरती है, बारिश होती है, तो उस पानी के आपके निकास की व्यवस्था सीधे आपके कहाँ? झील तक आपके उस पानी को ले जाया जाता था। ठीक है, तो इस तरह जल निकास प्रणाली भी सुनियोजित थी। वो तो आपके जयपुर में भीड़ बढ़ने के कारण वो जो जल निकास प्रणाली है वो लगभग आपके नष्ट हो गई। इस वजह से जयपुर में आपके बारिश के दिनों में ऐसे हालात दिखाई देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके अगर देखें तो एक प्रमुख आपके महल सिटी पैलेस के रूप में हमें दिखाई देता है। किसके रूप में दिखाई दे रहा है हमें? सिटी पैलेस के रूप में। अब राज परिवार के निवास स्थल के रूप में है कौन सा? सिटी पैलेस। ये आपके जयपुर में है और जयपुर के राज परिवार के निवास स्थल के रूप में है। राज परिवार का निवास अगर देखा जाए तो हमें कहाँ देखने को मिलता है? सिटी पैलेस में देखने को मिलता है। अब सिटी पैलेस में ऐसी कौन सी संरचनाएं हैं? तो इनकी संरचनाओं में देखा जाए तो आपके एक चंद्र महल का नाम आता है, जहां पर राज परिवार निवास करता है। चंद्र महल। ठीक है, एक मुबारक महल जो अतिथि खाने के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। मुबारक महल जो अतिथियों का आतिथ्य करने के लिए यहां पर मुबारक महल का निर्माण करवाया गया है। प्रीतम निवास चौक है। प्रीतम निवास चौक। दीवाने आम। दीवाने खास। दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम जहाँ पर सामान्य लोगों से मुलाकात किनकी होती थी? महाराज की आपके सामान्य लोगों से मुलाकात होती थी। और दीवाने खास में आपके कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात करते थे। एक महारानी पैलेस के रूप में भी यहाँ दिखाई देता है। महारानी पैलेस। तो सिटी पैलेस के अंतर्गत कुछ संरचनाएं हैं जिनमें आपके किस किस के नाम आते हैं? कि भाई चंद्र महल का नाम आता है। ठीक है, जो कि इस आपके सिटी पैलेस का मुख्य आकर्षण है। यहां पर आपके राज परिवार का निवास है। राज परिवार का निवास। पूरे सिटी पैलेस में आपके चंद्र महल में ही राज परिवार का निवास है। और सवाई जयसिंह के समय पर विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में किसका निर्माण करवाया गया था? इस 7 मंजिला चंद्र महल का निर्माण करवाया गया। विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में आपके 7 मंजिला चंद्र महल का निर्माण करवाया गया, जो कि शाही परिवार के निवास स्थान के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, अब मुबारक महल है। मुबारक महल का निर्माण आपके अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, ठीक है, अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सवाई माधोसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। सवाई माधोसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, सिटी पैलेस में निर्माण आपके कई शासकों के रहे, लेकिन मूलतः सिटी पैलेस है वो सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित संरचना के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, माधव निवास है। चंद्र महल के पास ही आपके एक और महल है माधव निवास, जिसका निर्माण आपके माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चंद्र महल के पास ही आपके क्या है? एक माधव निवास भी है, जिसका निर्माण सवाई माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा यहाँ पर करवाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके सिटी पैलेस के बारे में। और हम देखें यहाँ पर देखिएगा तो एक नाम आता है अल्बर्ट हॉल का। किसका नाम आता है? अल्बर्ट हॉल का।
देखिए, अल्बर्ट हॉल के निर्माण की बात को अगर देखा जाए तो निर्माण के अंतर्गत आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई प्रिंस अल्बर्ट का भारत आगमन हुआ दिसंबर 75 में, ठीक है। दिसंबर 1875 ईस्वी में जब प्रिंस अल्बर्ट का भारत आगमन हुआ तो उनके स्वागत के लिए कलकत्ता दरबार का आयोजन किया गया था, ठीक है। वहाँ उस दरबार से प्रिंस अल्बर्ट जयपुर की जब यात्रा पर आए, ठीक है, तो उस समय आपके सवाई राम सिंह का आपके यहाँ पर शासन था, तो उन्होंने गुलाबी रंग से भी जयपुर को पुतवाया, ठीक है। वहीं आपके सवाई राम सिंह के द्वारा, इस समय शासक कौन थे यहाँ पर? सवाई राम सिंह। कौन थे? सवाई राम सिंह। इन सवाई राम सिंह के द्वारा प्रिंस अल्बर्ट से इसकी नींव रखवाई गई। प्रिंस अल्बर्ट से इसकी नींव रखवाई गई। प्रिंस अल्बर्ट से इसकी नींव रखवाई गई। फिर इसके वास्तुकार या इसकी डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई है? तो सर स्विंटन जैकब का नाम आता है। किनका नाम आता है? सर स्विंटन जैकब का। सर स्विंटन जैकब के द्वारा इसकी डिजाइन तैयार की गई। किसकी? अल्बर्ट हॉल की। और सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड के द्वारा। तो ये तीन चीजें ही हमको मूल रूप से याद रखनी है कि अल्बर्ट हॉल की नींव किसने डाली है? प्रिंस अल्बर्ट ने। किनके काल में? कि सवाई राम सिंह के काल में जयपुर महाराजा हैं। डिजाइन किसने तैयार की है? कि सर स्विंटन जैकब के द्वारा तैयार की गई है। और उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। चूंकि महलों से संबंधित हमको प्रश्न, आपके ज्यादातर जो प्रश्न हमको देखने को मिलेंगे वो सुमेलित कीजिए वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है, कि भाई इनको आपस में सुमेलित कीजिए कि अल्बर्ट हॉल कहाँ पर है, जहांगीर महल कहाँ पर है, एक थंबा महल कहाँ पर है, एक थंबिया महल कहाँ पर है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हमको सुमेलित करवाए जाएंगे। लेकिन अगर और भी कुछ पूछे तो अल्बर्ट हॉल के संदर्भ में ये तीन प्रश्न हमारे और महत्वपूर्ण बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके देखें, अल्बर्ट हॉल के पश्चात के यहाँ पर एक थंबिया महल है। एक थंबिया महल, राजस्थान के महलों में आपके एक थंबिया महल का नाम भी आपके प्रसिद्ध है, क्योंकि दो नाम आपके एक जैसे मिलते हैं इसलिए इनको बताना जरूरी है। एक थंबिया महल और एक है एक थंबा महल। एक तो कौन सा हो गया? एक थंबिया महल। और एक कौन सा हो गया है? एक थंबा महल। अगर एक थंबिया महल का निर्माण कार्य देखें तो डूंगरपुर में महारावल शिव सिंह के द्वारा इसका निर्माण आपके किन्होंने? डूंगरपुर में महारावल शिव सिंह के द्वारा। शिव सिंह द्वारा शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में करवाया था। किसके रूप में करवाया है? शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में करवाया था। शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में किसका निर्माण हुआ है? एक थंबिया महल का निर्माण डूंगरपुर में महारावल शिव सिंह के द्वारा करवाया गया। लेकिन एक थंबा महल अगर देखा जाए तो एक थंबा महल मंडौर जोधपुर में है, जिसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया है। यह कहां पर है? मंडौर जोधपुर में। मंडौर जोधपुर में, जिसका निर्माण आपके महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया जाता है। महाराजा अजीत सिंह द्वारा। इस महल को प्रहरी मीनार के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? प्रहरी मीनार के नाम से जानते हैं। हालांकि हमने जब दुर्ग आपको बताए हैं तो दुर्गों में आपके हमने सैकड़ों के लगभग आपको महलों के निर्माण बता दिए हैं कि भाई ज़्यादातर आपके महल हैं वो दुर्गों के अंदर बने हुए,
ठीक है। तो दुर्गों के अंदर बने हुए हैं, तो दुर्गों की प्रत्येक दुर्ग के अंदर हमने महलों की बात की है, चाहे बादल महल हो, चाहे फूल महल हो, चाहे छत्र महल हो, चाहे दूधा महल हो, सभी आपके दुर्गों महलों की अब बात हमने यहाँ पर की है। लेकिन कुछ आपके जो अलग हैं, जो रह जाते हैं आपके, उससे उनको हम बता रहे हैं। एक थंबिया महल कहाँ पर हो गया? डूंगरपुर में। एक थंबा महल आपके जिसे प्रहरी मीनार के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर है? ये आपके जोधपुर में, मंडौर जोधपुर में महाराजा अजीत सिंह के द्वारा निर्मित है। और देखिएगा, और अगर प्रसिद्ध महलों के अंतर्गत देखें तो जगमंदिर महलों का नाम आता है। किनका नाम आया? जगमंदिर महल। जगमंदिर महल कहां पर हैं? उदयपुर में। अब देखिए, इन जगमंदिर महलों का निर्माण प्रारंभ करवाया था किन्होंने? महाराणा कर्ण सिंह ने। निर्माण किन्होंने प्रारंभ करवाया है? महाराणा कर्ण सिंह द्वारा। लेकिन इस निर्माण को पूरा कराने का श्रेय जाता है महाराणा जगत सिंह को। महाराणा जगत सिंह, जो 1652 ईस्वी तक रहते हैं आपके गद्दी पर। तो महाराणा कर्ण सिंह ने आपके इसका निर्माण आरंभ करवाया, ठीक है। और महाराणा जगत सिंह ने आपके इनका निर्माण पूरा करवाया है। किनका? जगमंदिर महलों का। अब देखिएगा कि 1622 ईस्वी में जब खुर्रम विद्रोही हुआ, तो 1622 ईस्वी में खुर्रम विद्रोह करके जब आता है, तो खुर्रम यहाँ के शाही मेहमान के रूप में बनता है। खुर्रम यहाँ का क्या बनता है? शाही मेहमान बनता है। जगमंदिर महलों का शाही मेहमान कौन बना है? खुर्रम बना है, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय भी हमने बताया था आपको कि 1857 की क्रांति के समय जब नीमच में विद्रोह हुआ, नीमच में जब विद्रोह हुआ, तो नीमच के विद्रोह से आपके वहां के जो कुछ अंग्रेज परिवार हैं, नीमच 1857 के विद्रोह के दौरान की बात है, नीमच से जो कुछ अंग्रेज परिवार भागे, उन अंग्रेज परिवारों को पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के द्वारा यहां पर फिर आपके शाही मेहमान के रूप में ठहराया गया है। तो जगमंदिर महल आपके आधुनिक काल तक यहां पर फेमस रहता है। खुर्रम और आपके अंग्रेजी जो परिवार हैं उनको यहां पर ठहराया गया है इतिहास के दौरान, ठीक है। अब एक आपके जगमंदिर महल हुए, एक जगत निवास महल है। कौन सा है? जगत निवास महल। उदयपुर में ही इन जगत निवास महल का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा, ये महाराणा जगत सिंह फर्स्ट से पूरा कराते हैं, यहाँ पर महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इनका निर्माण पूरा करवाया गया है। महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा जगत निवास महल का उदयपुर में आपके निर्माण करवाया गया, ठीक है। तो उदयपुर के महलों में हमने आपके जगमंदिर महल और जगत निवास महल की बात की है, ठीक है। हालांकि आपके हमने चित्तौड़ के किले में, कुंभलगढ़ के किले में, इन सभी दुर्गों में भी महलों की बात यहाँ पर की है। नेक्स्ट आपके देखें तो आपके महलों की श्रृंखला में आप देखिएगा जहांगीर महल का निर्माण कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। जहांगीर महल कहाँ पर है? एक बार पूछा भी गया है एग्जाम में ये। पुष्कर अजमेर में। जब मेवाड़ के विरुद्ध अभियानरत रहते हुए जहांगीर मेवाड़ पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से अजमेर में आकर के ठहरते हैं, उस समय आपके जहांगीर महल का निर्माण आपके पुष्कर में करवाया जाता है। और पुष्कर में आपके जो चौहान राजा हुए आपके आनाजी, चौहान राजा कौन हुए? आनाजी, जो अर्णोराज के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा जो वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया था, उस वराह मंदिर की, भगवान वराह की प्रतिमा को जहांगीर के द्वारा तोड़वा दिया जाता है। तो जहांगीर महल हमारा कहाँ पर है? पुष्कर में है। फूल महल कहाँ का फेमस है? कि भाई बीकानेर का फेमस है। फूल महल कहाँ का फेमस है? बीकानेर का। हालांकि फूल महल, बादल महल कई जगहों पर हैं। दुर्गों, इन महलों का आपके रिपीटेशन बहुत है, कई कई जगह पर आपके एक ही नाम जैसे महल यहाँ पर मिलते हैं हमें। सुख महल जैसे बूंदी में है। सुख महल कहाँ पर? बूंदी में। राव विष्णु सिंह के द्वारा निर्मित है।
विष्णु सिंह के द्वारा निर्मित आपके कौन सा महल है? सुख महल। कहाँ पर है? बूंदी में। ठीक है। और देखें तो राय का बाग पैलेस कहाँ पर है? जोधपुर में। राय का बाग पैलेस कहाँ पर है? जोधपुर में। राय का बाग पैलेस देखिए, जो महाराजा हुए जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह की हाड़ी रानी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, राय का बाग पैलेस का। ठीक है। तो राय का बाग पैलेस का जसवंत सिंह की रानी हाड़ी रानी के द्वारा आपके निर्माण करवाया, जो हाड़ा रानी थी उनकी, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती से भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। सरस्वती ने उपदेश दिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा भी आपके कहां पर? राय का बाग पैलेस जोधपुर में अपने उपदेश दिए गए हैं। ऐसे अबली मीणी का महल अगर देखा जाए तो कोटा में राम मुकुंद सिंह के द्वारा निर्मित है। अबली मीणी का महल कोटा, राम मुकुंद सिंह द्वारा निर्मित। राम मुकुंद सिंह द्वारा निर्मित। तो देखिए, ये कुछ महल हमने बताए आपको। महलों में हमने बताया कि एक तो दुर्गों में जो महल बताए गए हैं उनको भी याद रखना है, साथ में ये जो महल बताए हैं कुछ एक, इनको भी याद रखना है। महलों से संबंधित जो प्रश्न हमको पूछे जाते हैं, सामान्यतः आपके सुमेलित कीजिए वाले प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा महल कहाँ पर स्थित है, कौन सा महल कहाँ पर स्थित है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से या उसके स्थान विशेष से उसको सुमेलित करवा लिया जाता है। अब कुछ एक स्मारक एवं छतरियां यहां पर देखें, देखिएगा। स्मारक एवं छतरियां, स्मारक एवं छतरियां। स्मारक एवं छतरियों में देखिए, सबसे पहला जो नाम आता है वो किसका नाम आता है? महासतियां। कौन सा है? महासतियां। कहां पर है? आहड़। आहड़ कहां पर है? उदयपुर। आहड़ उदयपुर में आपके कौन सा स्थान है? महासतियां हैं, जो मेवाड़ के महाराणाओं का शाही शमशान माना जाता है। मेवाड़ के महाराणाओं का शाही शमशान आपके कहां पर? महासतियां आहड़ उदयपुर में हैं। ठीक है। यहां पर प्रथम महासती अगर देखी जाए, कौन सी? प्रथम महासती देखी जाए तो वो किसकी है? अमर सिंह फर्स्ट की है। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की आपके प्रथम महासती के रूप में या प्रथम छत्री के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो महासतियां आहड़ उदयपुर में मेवाड़ के महाराणाओं के शाही शमशान के रूप में देखने को मिलती हैं। प्रथम महासती यहाँ पर किसकी है? महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की है। ठीक है। दूसरी बात देखिएगा, एक महासतियां हम आपके कि जब सभ्यताओं की बात करते हैं तो महासतियां नाम का एक टीला है। कहाँ? बागोर में, जहाँ के उत्खनन से हमें बागोर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो वो भी याद रखना है कि महासतियां नाम का टीला आपके बागोर से प्राप्त हुआ है, जहाँ के उत्खनन से हमें आपके सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। एक महासतियां आपके आहड़ उदयपुर में भी हम यहाँ पर बता रहे हैं। नेक्स्ट आपके देखिएगा, एक गैटोर की छतरियां हैं। गैटोर की छतरियां, गैटोर की छतरियां आपके कहां पर हैं? जयपुर में हैं। और कछवाहा राजाओं का शाही शमशान है। कछवाहा राजाओं का शाही शमशान है आपके गैटोर की छतरियां। तो यहां पर देखिए, ये पंचायतन प्रकार में निर्मित हैं। गैटोर की छतरियां कौन से प्रकार में निर्मित हैं? पंचायतन प्रकार में निर्मित हैं। ये याद रखना है
गैटोर की छतरियां कछवाहा राजाओं के शाही शमशान के रूप में हैं और ये छतरियां आपके पंचायतन प्रकार में बनाई गई हैं। ठीक है, अब महाराणा प्रताप की छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी, ये भी आपके प्रश्न ऐसे ही सुमेलित करने वाले प्रश्नों की तरह पूछे जाएंगे। तो महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? यह बांडोली उदयपुर। और कितने खम्भों की छतरी है? कि भाई 8 खम्भों की छतरी है। आठ खम्भों की छतरी है बांडोली उदयपुर में। ठीक है, रैदास की छतरी कहां पर बताइए आपको? रैदास की छतरी चित्तौड़ दुर्ग के अंतर्गत, चित्तौड़ दुर्ग में। नेक्स्ट देखिएगा, रैदास की छतरी कहां हो गई? चित्तौड़ दुर्ग में। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर है? कि भाई उज्जैन मध्य प्रदेश में है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन एमपी में। क्षिप्रा नदी के तट पर आपके दुर्गादास राठौड़ की छतरी है, वहीं पर उनकी डेथ हुई थी आपके किन की? दुर्गादास राठौड़ की। मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी सेनापति की छतरी प्रधानमंत्री की छतरी मामा भांजा की छतरी, सेनापति की छतरी, प्रधानमंत्री की छतरी, तीनों की तीनों आपके कहां पर हैं? कि भाई जोधपुर में हैं। तीनों छतरियां कहां पर हो गई? जोधपुर में। 32 खम्भों की छतरी कहां पर बताइए आपको? 32 खम्भों की छतरी बताइए आपको रणथंभौर में। बत्तीस खम्भों की छतरी कहां पर है? रणथंभौर में, जिसका निर्माण आपके जो हमीरदेव चौहान थे उन्होंने अपने पिता जयसिम्हा के 32 वर्षों का जो आपके शासनकाल रहा है उसके स्मृति चिन्ह के रूप में उनका निर्माण करवाया था। तो 32 खम्भों की छतरी कहां पर है? रणथंभौर में है। ठीक है, मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? कि अलवर में। मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? देखिए, मूसी महारानी की छतरी अलवर। अब मूसी महारानी की छतरी आपके कितने खम्भों की छतरी है? कि ये 80 खम्भों की छतरी है और विनय सिंह के काल में इसका निर्माण करवाया गया है। 80 खम्भों की छतरी। और किनके काल में आपके इसका निर्माण हुआ है? कि भाई विनय सिंह। अलवर चित्रकला का स्वर्णकाल विनय सिंह का काल ही माना जाता है, तो विनय सिंह के काल में निर्मित है। तो मूसी महारानी की छतरी कहां हो गई? अलवर में। 80 खम्भों की छतरी है, विनय सिंह के काल में इसका निर्माण हुआ है। ऐसे ही आपके 84 खम्भों की छतरी, 84 खम्भों की छतरी कहां पर हो जाएगी? 84 खम्भों की छतरी ये बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में। अनिरुद्ध के भाई देवा के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया है। अनिरुद्ध के भाई देवा द्वारा निर्मित। अनिरुद्ध के भाई देवा द्वारा निर्मित आपके कौन सी छतरी हैं? 84 खम्भों की छतरी हैं, जो कहां पर हैं? बूंदी में है।
ठीक है। नेक्स्ट आपके केसरबाग की छतरियां भी कहां पर हैं? बूंदी में। अब देखिए बूंदी के हाड़ा राजवंश का यहां पर देखिएगा, एक बार लिखते हैं केसरबाग की छतरियां। कहां पर हैं? बूंदी में। केसरबाग की छतरियां कहां पर है? बूंदी में। अब इनमें खास बात क्या है केसरबाग? एक तो बूंदी के जो हाड़ा राजवंश है, उस हाड़ा राजवंश से संबंधित हैं, और यहां पर टोटल 66 छतरियां हैं। यहां पर टोटल आपके देखिए, एक तो हाड़ा राजवंश से संबंधित हैं ये, और टोटल छतरियों की संख्या कितनी है? 66। और इन 66 छतरियों में भी सबसे खास बात यह है कि राजा के साथ सती हुई रानियों की भी मूर्ति यहां पर स्थापित है। यहां पर राजा के साथ सती रानी की प्रतिमा भी यहां पर स्थापित है। राजा के साथ सती हुई रानी की प्रतिमा भी कहां पर स्थापित है? केसरबाग की छतरियों में स्थापित है। ऐसे ही आपके देखिएगा छतरियों में ही अगर हम और देखें तो चारबाग की छतरियां हैं, कोटा में हैं। चारबाग की छतरियां कहां हो गई? कोटा में। बड़ा बाग की छतरियां कहां पर हो गई? देखिएगा चारबाग की छतरी कोटा, बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर। बड़ा बाग की छतरी कहां पर है? जैसलमेर में। जोगीदास की छतरी कहां पर है? कि झुंझुनू में, जो अपने भित्ति चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। जोगीदास की छतरी झुंझुनू में, जो अपने भित्ति चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? जोगीदास की छतरी। ऐसे ही आपके और बात करें हम छतरियों में तो आंतेड़ की छतरियां हैं। आंतेड़ की छतरियां जो दिगंबर जैनों से संबंधित हैं। आंतेड़ की छतरियां कहां पर हैं? ये अजमेर में। और किन से संबंधित हैं? ये दिगंबर जैनों से संबंधित हैं। जैन धर्म का एक संप्रदाय है दिगंबर संप्रदाय, उनसे संबंधित हैं। देवकुंड की छतरियां कहां पर हैं? देवकुंड की छतरियां बीकानेर में है। मंडोर की छतरियां, मंडोर आपके जोधपुर में है। ठीक है, तो ये कुछ आपके स्मारक एवं छतरियां हैं। हमने आपके कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है, जो जैन कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है, इनकी बात आपसे की थी। ईसल लाट आपके कहाँ पर है? जयपुर में। अगर मीनारों को अगर हम देखें इनमें तो ईसल लाट आपके कहाँ पर? जयपुर में, जिसकी चर्चा हमने राजमहल के युद्ध के दौरान की थी। तो ऐसी कुछ एक आपके स्मारक एवं छतरियों से कभी कभी आपके सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न भी यहाँ से सामान्यतः पूछा जाता है। लेकिन अधिकांश समय फोकस आपके दुर्गों पर रखना है, क्योंकि दुर्गों से संभवतः आपके प्रश्न आने की संभावना प्रबल बनी रहती है। ठीक है, तो अब आपके इसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, यानी कि जो आपको हमने सिलेबस दे रखा है, जो एक तरह से टारगेट दे रखा है, उस टारगेट के अनुसार आपके नेक्स्ट टॉपिक लेकर के अगली क्लास में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।